प्यारे साथियों, आज मैं देखती हूँ सपने पर आपको जो सुनाने जा रही हूँ, वो अब तक की सुनाई गई सभी कहानियों से या कविताओं से कुछ अलग है। सोशल मीडिया के इस ज़माने में मेरी एक दोस्त बनी फेसबुक पर। पेशे से चिकित्सक हैं और लिखने पढ़ने के अपने शौक को जिंदा रखे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने मुझे अपनी किताब भेजी और अनुरोध किया कि मैं उसमें से कुछ पढूं। इस किताब में उनके भाई के एक रेयर किस्म के कैंसर से जूझने और फिर इस नश्वर दुनिया से चले जाने के दौरान लिखी गई कविताओं और अनुभूतियों को दर्ज किया गया है। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी के भाई को श्रद्धांजलि के साथ उनकी किताब फैसला कर के कुछ अंश आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। जब पहली बार गांठ दिखी तो भाई अकेला था और उसने आनन फानन में बायोप्सी करा ली। शायद अपनी निरोगी काया के प्रति ये उसका अति विश्वास था, जो उसने बायोप्सी कराने के पहले दूसरे चिकित्सक से परामर्श नहीं लिया। वरना कितनी बार वो मुझसे और मेरे पति से चिकित्सा संबंधी सलाह लिया करता, पर होनी को कौन टाल सका है। पहली बार में ही ये समझ में आ गया कि उसे स्पिंडल सेल सार्कोमा है। सभी सार्कोमा कार्सिनोमा से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये अपेक्षाकृत तेज़ी से फैलते हैं और इनमें मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। इसलिए ये तय हुआ कि ऑपरेशन कराने में विलंब नहीं करना है। ऑपरेशन में गांठ निकालकर उसके चारों तरफ का प्रभावित हिस्सा निकाला जाना था। इस गांठ का एक टुकड़ा लेकर डॉक्टर रोग का प्रकार सुनिश्चित करने वाले थे। भाई दिवाली को अस्पताल में भर्ती था। इसे लेकर हम सब व्यथित थे। बिना राम के घर वापस आए कैसी दिवाली। मेरी पीड़ा शब्दों में दर्ज हो गई। इस दिवाली राम घर आए नहीं, पारिजातों की महक है, खंजनों की भी चहक है, फूल चंपा के मगर मदमाए नहीं, काम बाकी क्या विपिन में राह देखी, पर तुहिन ने क्यों संदेशे राम के पहुँचाए नहीं। जगमगाती है अयोध्या, राम है नरश्रेष्ठ योद्धा, इसलिए वासी नगर घबराए नहीं। राम आओ मुस्कुराओ, दीनता सबकी मिटाओ, दीप उम्मीदों भरे दिख पाए नहीं। कोरोना ने अपने पैर पसार लिए थे। पहली कीमो मुंबई में कराने के बाद भाई की अन्य कीमो अब गुवाहाटी में ही होनी थी। मेरा उससे संवाद बढ़ गया था। मैं सप्रयास उससे बात करती। मुझे यकीन था कि बांटने वाले जितने अधिक होंगे उसकी पीड़ा उतनी ही कम हो जाएगी। मैं सकारात्मक विचारों और कविताओं से भैया की मनोदशा दुरुस्त रखने का प्रयास करने लगी। ये रात अंधेरी थोड़ी है, लेकिन ये भी कट जाएगी। जो दुख की बदली दिखती है वो भी जल्दी छट जाएगी। यूं लगता है ऊपर वाला खुद आया है बन रखवाला। कठिनाई ये घट जाएगी, बाधाएं ये हट जाएंगी। हम जिसके बच्चे हैं उस पर पूरा हमको विश्वास यही। वो करता है अन्याय नहीं, वो देगा बिल्कुल राह सही। जो हिम्मत है डट जाएगी, जो पीड़ा है बढ़ जाएगी। ये रात अंधेरी थोड़ी है, लेकिन ये भी कट जाएगी। ये ऊर्जा भरे शब्द शायद भाई को भी हौसला देते थे। अब वो खुलकर मेरी कविताओं को सराहने लगा था। मेरे साथ साथ अब वो मेरी कविताओं को भी स्नेह देता और गाहे बगाहे जमकर उनकी तारीफ करता। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। भैया की बीमारी का पता चले पूरे 6 महीने हो गए थे। ये अप्रैल 2020 के शुरुआती दिन थे। भाई ने मुझे संदेशा भेजा, तुम्हारी कविताएं दिनों दिन दिल को छू लेने वाली होती जा रही हैं। सब इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। अपनी रुचि के इस क्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ काम करती रहो। गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। इस बीच एक चमत्कार सा होता दिखाई दिया।
खबर मिली कि भाई की एक नई स्कैन रिपोर्ट में मेटास्टैसिस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक शुभ समाचार था। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुरानी रिपोर्ट्स में दिख रहे डॉट्स ट्यूबरकुलर या कुछ और ही हो सकते थे। मन प्रसन्न हो गया। सभी ने महसूस किया कि सिर से एक भारी बोझ उतर गया। लगा अब तक की कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स की भरपाई भी जल्दी हो जाएगी। लगा मेरा भाई अस्पतालों और डॉक्टर्स से दूर जल्दी ही सहज जीवन जीने लगेगा। कहीं नई भोर की किरणें दिखाई देने लगी। मैंने किचन में ही हाथों हाथ ही कविता लिख डाली। धैर्य नहीं था। भाई से बात हुई। उसके मन में उठती प्रसन्नता की लहरों की आवाज मैंने भी महसूस की। नई भोर ये है, सांसों को झूला देता है नटवर कृष्ण कन्हाई। फूंक रहा वो इस काया में मुरली की मधुराई। कृपा घोर ये है, राज दिखाता दिख रहा है फिर से मुरली वाला। उंगली में ही रोक लिया है मेरा विष का प्याला। निशा छोर ये है, उड़ ज्वाला को भेद गया है चुटकी में गोपाला। मैंने निज को छोड़ दिया था उसने आन संभाला। सिद्र डोर ये है। अब अगली स्कैनिंग 3 महीने बाद। तब तक संतोष और आनंद। एक भयावह सच। एक और स्कैन की रिपोर्ट ने अब यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि सार्कोमा का विस्तार हो रहा है। हम हतप्रभ थे। झुंझलाहट, क्रोध, हताशा हम सबके आचरण में साफ साफ दिखाई दे रही थी। भाई से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सवाल यही था कि उसे क्या कहकर तसल्ली दूं। पर मैं भी बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती। आखिर भाई था वो मेरा। उसके फ़ोन लगाया। पता चला कि आगे के उपचार के लिए वो गुवाहाटी से दिल्ली आने का कार्यक्रम बना रहा है। उसका स्वर रुंधा हुआ था और आवाज़ दबी हुई। हम दोनों अपनी अपनी कार में थे। मैंने उससे बोला, मुनैया तुम्हारे लिए एक कविता लिखी थी, अभी तुरंत भेजते हैं। भेजने के कुछ मिनटों में उसका फ़ोन आ गया। रानी, ये कविता कब लिखी थी? शानदार है। और वो इसका पाठ करने लगा। क्या इबारत हाथ में है, फैसला कर। क्या इबारत हाथ में है, फैसला कर। फैसला कर कब तलक मेरा जहां से साथ है पता इस जिंदगी के बाद भी तू साथ है। वेदना से मुक्ति का तू फैसला कर। फैसला कर दूर कितना और है जाना तुझे। फैसला कर दूर कितना और है जाना तुझे। इम्तिहानी दौर से कब छूट पाना है तुझे। प्यार तेरा और कितना, फैसला कर। जानता हूँ मैं तुम्हारा अंश, हे रघुवंश हूँ। शूल से कब तक अकेले और झेलूं दंश हूँ। कुछ नहीं तो थपकियाँ दे, तू पिता है, फैसला कर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा। मैंने उससे वादा किया कि जल्द ही मैं एक और कविता भेजूंगी। जन्माष्टमी के ठीक पहले कृष्ण को लगाई इस पुकार में आत्मसमर्पण का भाव था। भैया अपने मनोबल से जीवन को सहज रूप से जीने का प्रयत्न कर रहे थे। तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो उतना ही खुशदिल और ऊर्जावान था। मैं भैया को कुछ न कुछ लिखकर भेजती रहती, उनसे बात करती रहती। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो तमाम विसंगतियों के बावजूद उम्मीद ही हमारा सहारा थी। उम्मीद ही हमारा हथियार थी। प्रकृति में ऊर्जा के अनंत स्रोतों से मैं अपने हिस्से का उजाला ले उसे कविता में ढाल भाई को भेजती तथा ये समझाने की कोशिश करती कि जब तक आशा की किरण है जिंदगी रोशन रहेगी। समय को तो जैसे पंख लग गए थे। अभी तो 2020 की होली बीती थी। सामने दिवाली खड़ी थी। यूँ लगता था सब रेत मुट्ठियों से चुकती जा रही है। मैं मुट्ठियाँ मजबूती से भींच कर रखना चाहती थी। भाई की कोई भी कॉल मैं पहली घंटी आने पर ही उठा लेती
उसका शब्द शब्द कानों में अमृत की तरह घुलता, उसकी फटकार भी मीठी लगती। परिवार की ज़ूम मीटिंग में वो हमेशा की तरह शानदार कपड़े पहनकर बैठा। उसने मेरी कविताओं का वाचन भी किया। कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे से भरपूर साहस दे रही थी। वो चलता जा रहा था, बिना रुके, बिना थके। मैंने उसे संदेश भेजा, प्रिय मुन्ना भैया, उम्मीद है तुम अच्छे से होगे। आज धनतेरस थी, धन्वंतरी का दिन। आज भगवान से विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रार्थना की। देखते देखते तुम्हारे संघर्ष को 1 साल हो गया। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे और आगे का मार्ग प्रशस्त करे। भाभी भी तुम्हारा परछाई की तरह साथ दे रही हैं। सबके साथ न्याय हो। मंगल कामनाएं, रानी। दुख, निराशा, अंधकार, इनसे निकलना ही मानव की प्रकृति एवं प्रवृत्ति है। कठिनाइयों में भी मन खुद को जगा कर कहता, उठो, आगे का रास्ता बनाते चलो, बढ़े चलो। बहुत हुआ, अब रोना छोड़ो, खुद के बांधे बंधन तोड़ो। रात गई, अब बात नहीं है, चलो निकलो, अब आलस छोड़ो। प्रातः के परिधान नए हैं, अपनों में अरमान नए हैं। मनमानी से हवा बह चुकी, अपने दम उसका रुख मोड़ो। आंसू बहते बह जाने दो, मन को सब दुख कह जाने दो। उजला उजला अंतस लेकर शहद जिंदगी में तुम घोलो। जग जाओ जी, रुकना कैसा, हिम्मत सबसे उम्दा पैसा। बैठो तो पर भारी होंगे, नील गगन में पंख तोड़ो। कीमोथेरेपी ने पहले ही काम करना बंद कर दिया था। अब उनकी ओरल पेजोपेनिब दवा चल रही थी, जिसके फ़ायदे कम और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिख रहे थे। ये सारा उपचार देश के विख्यात कैंसर सेंटर्स में नामी गिरामी चिकित्सकों द्वारा चल रहा था। भैया को आए दिन पेट में भयंकर दर्द होता और उनका बीपी बेइंतहा बढ़ जाता। उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। धीरे धीरे सांस लेने में समस्या और छाती में दर्द की नई शिकायतें भी सामने आ रही थीं। दरअसल ये सार्कोमा फैलने के बाद सबसे पहले फेफड़ों में जाता है, जिससे मरीज को छाती में दर्द और सांस लेने में समस्या होती है। जैसे जैसे फेफड़ों में बीमारी का विस्तार होता है, ये लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। उकता कर दिल्ली के प्रदूषण से दूर भैया ने भोपाल जाने का निर्णय लिया। भोपाल उनका पुराना कार्य क्षेत्र और ससुराल। इस गहन वेदना में उन्होंने मुझे कुछ प्रेरणादायी लिखने का आग्रह किया। मैंने 2-4 दिन पहले लिखी अपनी ये कविता भैया को भेज दी। सुनो, समय की छड़ी पकड़कर तुमको आगे बढ़ना होगा। तूफानों से, चट्टानों से, कुछ भी हो पर लड़ना होगा। तुमसे पहले बहुत सिपाही जीत चुके ये घोर समर हैं। जीता वो ही हिम्मत रखकर जो चल निकला। कसी कमर है, लाख थपेड़े तुमको घेरें, तुमको आगे बढ़ना होगा। टूट गई जो मिट जाते हैं, क्या तुमको मालूम नहीं है? साहस रख जो अड़ जाते हैं, उनको कहते लोग सही हैं। मनु की तू संतान अमर, अब सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना होगा। उन्हें इसकी ज़रूरत थी। उन्हें अब बहुत अधिक हौसला चाहिए था। पर हर साल की तरह इस नए साल से मैंने प्रार्थना की, सभी के लिए, विशेष रूप से अपने भाई के लिए। नया राग लेकर नया स्वर लगाना, नए साल आना, नए साल आना। भरोसा हमारा नहीं डगमगाए, न इंसान दुनिया में आंसू बहाए। ज़रा मुस्कराते हुए मुंह दिखाना, नए साल आना, नए साल आना। हमें ना अंधेरे भरे रंग भाते, हमें तो गगन के सितारे लुभाते। किसी को मदद वाला बाजू बढ़ाना, नए साल आना, नए साल आना। सुनो, तुमसे उम्मीदें लाखों हजारों, खुशी वाला सरगम कोई तो पुकारो। बना लेना दिल में हमारा ठिकाना, नए साल आना, नए साल आना। उत्साह और ऊर्जा से भरे मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये कैलेंडर मेरे जन्म वर्ष यानी 1971 का ही है।
बड़ा भाई पिता की तरह ही होता है। उसकी छाया में हम खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, गलतियाँ करने का साहस करते हैं और उससे असीमित प्रेम की उम्मीद भी करते हैं। यूँ तो भैया का आहार विहार संयमित और संतुलित था, तो भी वो इस बात पर विचार करते रहते कि इस बढ़ते प्रदूषण के समय में भोजन की विषाक्तता कम करने के लिए और कौन से पूरक आहार लिए जा सकते हैं। भैया ने किसी जापानी चिकित्सा पद्धति का अनुसरण करते हुए अब दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन बहुत कम कर दिया था, पर वो सूखे मेवे खाते। उन्हें मेरी लाई खुमानी बहुत पसंद आई थी। वो बोला कि फरवरी को प्रस्तावित उरई यात्रा में मैं अपने साथ खूब सारी खुमानी ले आऊं। जिंदगी ये जश्न है, मनाए जा, कौन जाने कब तमाशा उठ चले, कहाँ चले, गीत जो भी होठ गाए गाए जा, साथ छूटता चले या साथ में ही हाथ हो, जोश में भरा कदम बढ़ाए जा, लुट चले या लॉटरी करोड़ की लगे यहाँ, हाथ में जो वक्त है सजाए जा, चंद दिन और चांदनी की बात तो सुनी ही है, गम भुला हंसी से दिल चुराए जा। फिर एक रिपोर्ट। इस नई कीमो रिजिम ने भी अपनी हार मान ली थी और एक नई चिकित्सा, जो संभवतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति का इस बीमारी के लिए आखिरी हथियार थी, इम्यूनोथेरेपी ने आगे की राह दिखाई। भाई ने पहले की तरह आयुर्वेद का भी हाथ पकड़े रखा। खांसी के लिए वो कुछ घरेलू उपचार करता, जिसे पता चलता वो अपनी अपनी तरह से राह दिखाता। कोई घरेलू नुस्खे बताता, कोई जन्म कुंडली पर विचार करता, तो कोई कुछ नहीं तो विधि को कोसता। पर कमज़ोर, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला मेरा मजबूत भाई, जहाँ एक ओर कोविड से बचा रहा, वहीं दूसरी ओर उसकी खून की जांचें भी लगभग सामान्य आती रहीं। मैंने भाई को सकारात्मक रहने का संदेश दिया। प्रार्थना आधार है, प्रार्थना से ही प्रभु साकार है, वो सदा सुनता रहा है, प्रार्थना हर अंश की है, उसी के पास कुंजी सृजन और विध्वंस की, प्रार्थना से सुगम हर व्यापार है, प्रार्थना आधार है। संग अपने प्रार्थना की शक्ति ये अनमोल है, प्रार्थना में बढ़ रहा वह सृष्टि का भूगोल है, प्रार्थना का स्वर उसे स्वीकार है, प्रार्थना आधार है। आओ सब मिल प्रार्थना उस एक सृष्टा की करें, रिक्त हम में जो जरा सा प्राण उससे ही भरें, प्रार्थना से ही जुड़ा हर तार है, प्रार्थना आधार है। अप्रैल महीने के 15 दिन बीत चुके थे। 15 दिन बाद ही भांजी की शादी थी। ये शादी चिर प्रतीक्षित थी, क्योंकि इस पीढ़ी में वो पहली शादी थी। पर भाई की बीमारी दिनों दिन और गंभीर होती जा रही थी। शादी में जाने का कार्यक्रम शायद वे मन ही मन निरस्त कर चुके थे। ऐसे में ऐसा लगता क्षितिज पर खड़ी हो एक अकेली शाम किसी को पुकार रही हो। कौन था वो? क्षितिज के इस पार या उस पार? मुट्ठियाँ जो भर चुकी थीं आज खाली हो रही हैं। सुबह की भूली तितलियाँ सांझ वापस हो रही हैं। मन रमा था घूमने में, साथ पाकर झूमने में, सांझ को स्वीकारने की वे नियति को ढो रही हैं। दिन थे चटकीले वहाँ पर, पंख रंगीले वहाँ पर, सुबह की सब साथिनें ये दुख पाकर रो रही हैं। सांझ की अपनी छटा है, एक अनश्रुत सी घटा है, जो सदा चलती रही हैं, वे कहानी हो रही हैं। सुबह की लंबाई का क्या, जो मिला गहराई का क्या, छटपटाहट सी हृदय में अनसुनी सी हो रही है। इस कविता में संभवतः भाई की मनोदशा की झलक थी। भाई ने मुझे लिख भेजा, ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं इस दुनिया से जल्दी विदा लूं। तो क्या भाई की पीड़ा इतनी घनीभूत हो चुकी थी? मैं हतप्रभ थी। भांजी की नई नई शादी हुई थी। भाई ने 2 बार दामाद जी के साथ उसे अपने घर बुलाया। सबके बीच उसे खूब अच्छा लगता। लंबा समय हो गया था जो वो बिस्तर पर नहीं सोया, कुर्सी पर बैठकर ही रातें बिताता। अब उसे दिन रात
देखरेख की ज़रूरत थी। परिवारजन के साथ सेवा के लिए एक परिचारक भी उसके साथ पूरे समय रहने लगा था। वो व्हीलचेयर पर ही रोज नहाता, शौच न होने की स्थिति में एनिमा लगवाता, दिनचर्या नियमित रखता, पर अपना दर्द बांटना नहीं चाहता था। मैंने विनम्रता से ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी डायरी में दर्ज कर लिया, कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझको प्रीतम तक पहुंचाए। कोमल मन है, डगर कठिन है, मन घबराए, डर डर जाए। सुने कान बस उसकी ही धुन, पड़े पैर बस उसके द्वारे। सूंघूं मैं बस गंध उसी की, जिह्वा उसका नाम पुकारे। हाथों में उसकी ताली हो, मेरा मन उससे मिल जाए। नयन उसी का रूप निहारें, जिसके बच्चे हम हैं सारे। छोड़ें उस पर ही सब दुख सुख, वह ही मग में हमें संभाले। अंतर मन के भाव समझतन उस सरिता के संग बह जाएं। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। भाई ने अपने अंगदान और देहदान की इच्छा प्रकट की। मैंने ऑर्गन इंडिया के डॉक्टर सौरभ से बात भी की, पर उन्होंने बताया कि सार्कोमा मरीज के लिए संभव नहीं। उसके कदम तेजी से उस परम सत्ता की ओर बढ़ रहे थे। हम मूक साक्षी होकर हाथ जोड़े खड़े थे। भाई अपना आखिरी समय हम लोगों के बीच बिताना चाहते थे। मंझले भाई वीडियो कॉल में उससे दिखा देते। मैं सोचती रहती, भाई के लिए मैं और क्या कर सकती। मेरे ऑफिस में टंगे बुद्ध के कैलेंडर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना दुख और पीड़ा झेलने के बावजूद हम सब कैसे जीते रहते हैं। क्यों हम महामानव नहीं हो जाते? क्यों हम बुद्ध नहीं हो जाते? दुख की फेरी रोज लगाते, सुख सुख कहकर नित्य चिल्लाते, साधारण मानव से उठकर बुद्ध नहीं क्यों हम हो जाते? आशा करते, आस बंधाते, सांस सांस को सब चिल्लाते, टूट टूट कर फिर जुड़ते, असी दुखों की रोज नहाते। जान समझकर भी माया जग क्यों इसमें घुसते ही जाते। साधारण मानव से उठकर बुद्ध नहीं क्यों हम हो जाते। वही कथा फिर दोहराते, वही व्यथा फिर कह जाते। दुख की बौछारें मिलती तो सुख का बस चुल्लू पी पाते। सुख के बस पीछे भगते पर दुख में डूब डूब हम जाते। साधारण मानव से उठकर बुद्ध नहीं क्यों हम हो जाते। सुख को चुटकी में जी जाते, दुख को देख देख घबराते। डगमग नाव पकड़कर खुद को मानव कह समझाते। युग युग का इतिहास रही जो सारे बार बार दोहराते। साधारण मानव से उठकर बुद्ध नहीं क्यों हम हो जाते। हुए समर्पित हरि चरणों में जो जड़ चेतन रखवाला है। इधर माँ का मन बहुत घबरा रहा था। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई को वीडियो कॉल पर दिखाओ। वो हमारी आखिरी सामूहिक वीडियो कॉल थी, जिसमें भाई मुस्कुराया और उसने हाथ हिलाकर माँ के लिए प्यार व्यक्त किया। मुझे लग गया था कि भाई के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं। उसने खुद ही बोल दिया था कि बस कुछ रोज़ और। इसके बाद तो 28 मई को ऑक्सीजन लेवल गिर जाने से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गया। वहाँ से मंझले भाई उन्हें वेंटिलेटर एम्बुलेंस से गृहनगर चित्रकूट ले आए। भाई 5 दिन वहीं एक अस्पताल में सब परिवारजन के बीच रहे। उन्होंने गीता के 18 अध्याय अर्थ सहित सुने। जैन धर्म का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता नमोकार मंत्र पूरे 1 घंटा सुना। जिन आवाज़ों को सुनकर वो बड़ा हुआ, उन चाचाओं, भतीजी एवं बहन के भजनों को सुनता हुआ 3 जून 2021 को मेरा प्रिय भाई, मेरा मुन्नैया हरि चरणों में विलीन हो गया। ये थी डॉक्टर अनुपमा गुप्ता की अपने भाई को